स्टूडेंट, हमारी मेंस की जो सीरीज चल रही थी उसका ये 30 क्वेश्चन है। हमारी सीरीज का नाम है वन क्वेश्चन वन डे। इसमें हम स्पेशली यूपीएससी में आए हुए मेंस के क्वेश्चन अभी हम फोकस कर रहे हैं 2024 और 2025 के क्वेश्चन, स्पेशली पॉलिटी गवर्नेंस से रिलेटेड। इसके बाद हम यहाँ से सीधा सा एक क्वेश्चन पूरा तो नहीं लिखते, हम यहाँ पे ये समझते हैं क्वेश्चन को स्ट्रक्चरिंग हम कैसे कर सकते हैं, और हमारा जो लीडिंग स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, वो लीडिंग स्टेटमेंट क्या होता है, क्वेश्चन को कैसे हम स्ट्रक्चरिंग के अलावा कैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन के की पॉइंट को, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझते हैं। तो आज का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरा, ये क्वेश्चन 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2024 का 2024 का सीधा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। सिटीजन चार्टिंग दैट स्पेशली मेंशन है गवर्नेंस के सिलेबस में कि सिटीजन चार्टर आपको पढ़ना है। उससे क्वेश्चन पूछा उसने सीधा सीधा कि सिटीजन चार्टर के बारे में आपको बताना है कि अच्छा इनिशिएटिव था सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट लाने के लिए। सीधा सा है कि बटे सिटीजन चार्टर, तो मैं कहूँ कि जो भी गवर्नमेंट जो भी अपनी सर्विस डिलीवरी करती है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट, आप पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस का एक सिटीजन चार्टर होता है कि हम ये सर्विस डिलीवरी करते हैं, इससे हमारी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, करप्शन कम होगा और टाइमली डिलीवर, टाइम से हम सर्विस अपनी देने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा सिटीजन सेंट्रिक हम जो भी है गवर्नेंस लाएंगे। सिटीजन सेंट्रिक का मतलब कि जो भी हमारी पॉलिसीज़ प्रोग्राम गवर्नमेंट के चल रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ द सिटीजन, उनको उनके लिए वेलफेयर के लिए, उनको हम टाइमली, करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल बनाएंगे। तो सिटीजन चार्टर यही कहता है कि गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज प्रोग्राम है, उनको बेटर हम कैसे बनाएं, क्या क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी लानी है, अकाउंटेबिलिटी लानी है और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट बनानी, करप्शन को कम से कम करना है या बिल्कुल करप्शन को ख़त्म करना है, टाइमली डिलीवर ऑफ द सर्विसेज करनी है। वही इसमें पूछा है सिटीजन चार्टर के बारे में। तो कह रहा है द सिटीजन चार्टर हैज़ बीन अ लैंडमार्क इनिशिएटिव इन इंश्योरिंग सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन बट इट्स इज येट टू बी रीच इट्स फुल पोटेंशियल। और कह रहा है आइडेंटिफाई द फैक्टर हिंडरिंग द रियलाइजेशन ऑफ द प्रोमिसेस एंड सजेस्ट द मेजर ऑफ द आउटकम। ये सारे हमें बताने। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आने वाली है आपको, क्वेश्चन में देखो कीवर्ड ज़्यादा नहीं, सजेस्ट पूछा है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लिखना है। कंटेंट के लिहाज से देखूं तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कंटेंट की बात करूं मैं, कंटेंट के लिहाज से बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सीधे आप लिखोगे। लेकिन लिखने के हिसाब से बहुत टफ क्वेश्चन है। लिखने के हिसाब से कैसा कि आपके पास सिटीजन चार्टर के रिगार्डिंग इतना होगा, सेकंड एआरसी डाल दूं या मान लीजिए आप सेकंड एआरसी के अलावा सेवोत्तम मेडल डाल दूं, उसके अलावा सीपी ग्राम डाल दूं, इतने ज़्यादा सिटीजन चार्टर के आप मॉडल यहाँ पे डाल सकते हो कि आप ये 250 नहीं, मैं कह रहा हूँ 500 वर्ड भी लिख सकते हो, इतना कंटेंट है सिटीजन चार्टर का। लेकिन वो 500 वर्ड को विद इन 200, सवा 200 या मैक्सिमम 250 वर्डों में मुझे कैसे पिरोना है, वही आर्ट ऑफ स्किलिंग है। तो सीधा सा क्वेश्चन हम समझते हैं क्या कह रहे हैं कि नागरिक केंद्रीय प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर एक ऐतिहासिक पहल रही है, किंतु यह अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में सफल नहीं हो रहा है। इसके उद्देश्यों को प्राप्ति में बाधा क्या बतानी है आपको, कारक, ये सारी चीज़ और आपको सजेस्ट करना है। पहला क्या है, पहला उसने क्या पूछा आपसे कि जो सिटीजन चार्टर है वो अपनी सफल होने में अभी पूरी तरह, मतलब कह सकते हैं कि वो अभी पूरी तरह सफल नहीं है। उसके कारण बताने क्यों नहीं है। पहला उसने पूछा है कि ये सफल नहीं है पूरी तरह, पहला ये पूछ रहा है। दूसरा वो ये कह रहा है कि कौन कौन से इसमें जो हिंड्रेंस डालना है, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो हिंड्रेंस डालने, वो आपको बताने, कारक बताने आपको कि सिटीजन चार्टर को हम सिटीजन सेंट्रिक या बहुत अच्छा सफल क्यों नहीं बना पा रहे हैं, वो उसके कारण है। फिर आपको कुछ मेजर बताने, यही सीधा सा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में 3 पैरामीटर, 3 बॉडी के पार्ट है, ये बॉडी है मेरी पूरी, 3 बॉडी के पार्ट है इसमें
और एक मेरा लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा, एक इंट्रोड आ जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन सीधा सा 5 पार्ट में मुझे लिखना है 250 वर्ड में। तो यहाँ से अगर देखो, यहाँ से सीधा सा है कि सिटीजन चार्टर एक तो मैं लिख सकता हूँ क्वेश्चन में। अगर देखो क्वेश्चन में पहला क्या है, पहला वो कह रहा है कि सिटीजन चार्टर के बारे में, सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर। तो अगर आपको कोई भी करंट की न्यूज़ मालूम है रिगार्डिंग द सिटीजन चार्टर, उसने यहाँ ये नहीं पूछा सिटीजन चार्टर को डिफाइन करो, अदरवाइज यहाँ सीधी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, कि सिटीजन चार्टर इज ए सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है दैट स्पेसिफाई और डिफाइन द सर्विस डिलीवरी, टाइमली सर्विस डिलीवरी, ट्रांसपेरेंट डिलीवरी, अकाउंटेबिलिटी किसकी तय कर रहा है, वो किसकी कर रहा है, सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी तय कर रहा है। तो यहाँ से मुझे सिटीजन चार्टर के बारे में करूँगा कि एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, citizen charter is a set of document that specify or define, specify the timely delivery of services, टाइमली डिलीवर सर्विसेज की बात करता है कि कैसे हम विद इन टाइम फ्रेमवर्क में सर्विसेज को डिलीवर कर पाएंगे। और उसके अलावा क्या कह रहा है कि ये लोगों के जो ग्रीवियंसेस हैं, लोगों की जो समस्या, हम उनको कैसे बेटर कर पाएंगे। और कह रहा है कि जो हमारी ग्रीवियंसेस रिडरेशल रिडरेशल मैकेनिज्म को कैसे बेहतर कर पाएंगे, वही स्पेसिफाई ये करता है कि हम जो सर्विस डिलीवरी हैं उनको कैसे बेहतर कर पाएंगे, और जो लोगों के ग्रीवियंसेस हैं, लोगों की जो समस्या है, उनको कैसे हम हल कर पाएंगे, वही है। ये सारा मैंने 2 या 3 लाइन में इसको मैंने शॉर्ट में लिखा, हम लिख सकते हैं कि सिटीजन चार्टर ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है, वो डिफाइन करता है पब्लिक सर्विस डिलीवरी, टाइमली पब्लिक सर्विस डिलीवरी, और ग्रीवियंस रिडरेशल मैकेनिज्म एंड सिटीजन राइट। और ज़्यादा लिख सकते हो, इसमें लास्ट में लिख सकते हो सिटीजन राइट, ये सिटीजन के जो अधिकार हैं रिगार्डिंग द सर्विस डिलीवरी से, कि कौन कौन सी सर्विसेज आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कितनी टाइम लिमिट में करती है, क्या उनकी क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें इसमें सिटीजन चार्टर में मेंशन है। यही सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी है। अगर इतना लिखने के बाद उसने नहीं पूछा है, फिर भी मैं लिख सकता हूँ सीधा सा कि सिटीजन चार्टर के ऑब्जेक्टिव क्या है। वहाँ से एग्जामिनर को एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये सिटीजन चार्टर को डिफाइन करने के अलावा मैं लिख दिया, क्या लिखा मैंने, कि सिटीजन चार्टर एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है दैट स्पेसिफाई और डिफाइन टाइमली डिलीवर ऑफ द सर्विसेज, ग्रीवियंस रिडरेशल मैकेनिज्म एंड सिटीजन राइट को स्पेसिफाई और डिफाइन करता है। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव पहला क्या है इसका, ट्रांसपेरेंसी लाना सिस्टम में, ट्रांसपेरेंसी। उसके अलावा मैं लिख सकता हूँ ट्रांसपेरेंट के अकाउंटेबल बनाना सिस्टम को। अकाउंटेबल के अलावा मैं क्या लिख सकता हूँ, करप्शन फ्री और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, जो भी गवर्नेंस है। तो सिटीजन चार्टर के ये मेन 4 ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इसके, तो मेन ये लिख लेते, कहते हैं करप्शन फ्री बनाना है मुझे सिस्टम को, करप्शन फ्री लिख सकते हो यहाँ पे, करप्शन फ्री। ट्रांसपेरेंट बनाना है, अकाउंटेबिलिटी जो भी सिस्टम में लोग हैं उनकी तय करनी है, और जो मेरी सर्विस डिलीवरी है उनको सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस बनाना है। तो ये मेरा यहाँ से सीधा सा इंट्रो हो जाएगा सिटीजन चार्टर का। तो यहाँ से मैंने बता दिया कि सिटीजन चार्टर ये है, सिटीजन चार्टर के ऑब्जेक्टिव है। अब एग्जामिनर को ये चीज़ें समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि ये बात कर रहा है कि करप्शन कम करो, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाओ, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाओ और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट को प्रमोट करो, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। और मैंने सिटीजन चार्टर को यहाँ से सीधा सा समझा दिया। उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि फिर भी उसके बाद ये सिटीजन चार्टर, मेरा ये वाला पहला पॉइंट यहाँ से व्हाट इज सिटीजन चार्टर का ये वाला एरिया निकल के आया
इनिशिएटिव है इंश्योरिंग सिटीजन सेंट्रिक, तो मैंने बता दिया ये इनिशिएटिव किस लिए आया सिटीजन सेंट्रिक। तो ऑब्जेक्टिव मैंने क्या क्या बता दिए इसके, ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबिलिटी तय करता है, सिटीजन सेंट्रिक। तो यहाँ तक मैंने ये जो लीडिंग लाइन थी किसकी, क्वेश्चन की, लीडिंग स्टेटमेंट यही था। तो लीडिंग स्टेटमेंट को एज इट इज मैंने मेंशन कर दिया कि आप जिसके बारे में मुझे पूछ रहे हो वो मेरी लीडिंग लाइन है। फिर कह रहा है कि ये अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा है, तो मैं फिर लिखूंगा कि चैलेंजेस ऑफ द सिटीजन चार्टर, वही पूछा है आइडेंटिफाई द फैक्टर बिहाइंड द रियलाइजेशन, या चैलेंजेस नहीं तो यहाँ पे सीधी सी लाइन है, तो फैक्टर बिहाइंड द रियलाइजेशन ऑफ प्रमोशन द सजेशन, ये सारे कि फैक्टर बिहाइंड कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं इसके, फैक्टर बिहाइंड या चैलेंजेस फैक्टर, फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं क्वेश्चन में, जैसा उसने कहा कि इसको फुल पोटेंशियल लाने के फैक्टर बिहाइंड द फुल पोटेंशियल ऑफ द सिटीजन चार्टर, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो पहले सी बात, तो पहला फैक्टर यही होता है कि जो सिटीजन चार्टर है मेरा नॉन बाइंडिंग इन नेचर है। नॉन बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग का सीधा सा मतलब है इसको कोई भी लीगलिटी नहीं दी गई है, इसको कोई स्टेटरी नहीं दी गई है कि वहाँ पे एक लगा दिया है, जैसे आप थाने में जाएंगे या कहीं पे भी एफआईआर लिखाने जाएंगे या किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे बड़ा सा सिटीजन चार्टर लगा रहेगा, उसकी कोई लीगलिटी नहीं है। तो आपकी अगर सर्विस डिलीवरी या आपके जो भी पॉलिसीज़ हैं, आपके जो भी ग्रीवियंसेस हैं, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो इसका कोई भी लीगलिटी नहीं है, अब बाइंडिंग नहीं है, वो माने या ना माने। तो सिटीजन चार्टर जस्ट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ऐसे कह सकते हैं। तो ये नॉन बाइंडिंग इन नेचर है, ये सीधा सा यहाँ से समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि इसका लोगों के पास जो अवेयरनेस है बहुत कम है, ये पुअर अवेयरनेस अमंग द पीपल, अवेयरनेस अमंग सिटीजन, सिटीजन जो नागरिक है उनके बीच में जो नॉलेज है, अवेयरनेस है रिगार्डिंग द सिटीजन चार्टर, वो बहुत कम है, फ्यू लोगों के पास है, मान लीजिए 10 से 15 लोगों के पास, वरना किसी को नहीं पता कि मेरे राइट किसी भी डिपार्टमेंट में क्या है, एज ए सिटीजन मुझे कौन कौन सी सरकार सर्विस देती है। इवन आप हॉस्पिटल में भी जाओ तो आपको भी नहीं पता, अगर आप बच्चे के एडमिशन कॉलेज में सरकारी में कराना जाते हो तो आपको भी नहीं पता है कि मेरे बच्चे की राइट्स क्या है और राइट टू एजुकेशन में क्या है। तो सीधी सी बात है, पुअर अवेयरनेस है, ये भी एक चैलेंजेस है। इसी की वजह से क्या है कि सिटीजन चार्टर फुल्ली, क्या कह सकते हैं कि फुल्ली यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाए, फुल्ली एक तरीके से इसका पोटेंशियल पूरी तरह नहीं हो पाया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैं यहाँ से लिख सकता हूँ उसके अलावा कि जो मेरा सिटीजन चार्टर है उसका जो वीक, कह सकता हूँ कि जो उसका वीक ग्रीवियंसेस मैकेनिज्म सिस्टम है, कि जो भी लोगों के ग्रीवियंसेस हैं, समस्या है, वो कोई सुनता नहीं, बहुत कमजोर है। तो ग्रीवियंसेस सिस्टम है उनका सुनने का, लिख लिया एप्लीकेशन लिख के ठंडे अवस्थे में चली जाती है, क्योंकि उसमें कोई लीगलिटी नहीं है, उसमें कोई बाइंडिंग नेचर नहीं है। तो यहाँ से एक फैक्टर ये भी निकल के आ जाता है। फिर बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप जितनी लिख सकते हो उतनी लिख सकते हो। और फिर है कि सीधी सी बात है कि लोगों के अंदर या कहते हैं लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी किसके अंदर, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति के ग्रीवियंसेस को नहीं सुना या सीधे कहें वायलेशन हुआ उसके सिटीजन चार्टर राइटर का, तो उसकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती है। तो यहाँ से ये भी प्रॉब्लम है कि अगर किसी व्यक्ति के सिटीजन चार्टर में जो भी राइट मेंशन उनका वायलेशन होता है तो अकाउंटेबल कौन है उस वायलेशन के लिए, तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में कोई भी व्यक्ति नहीं है। और दूसरा टॉप डाउन अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच, अगर सीधी सी बात है कि ऊपर से शुरू होता है नीचे तक जाता है, तो जाहिर सी बात है इसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन भी, इस वर्ड को आप लिख सकते हैं टॉप डाउन अप्रोच से, कि सिटीजन चार्टर का सिटीजन पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सिटीजन पार्टिसिपेशन, सिटीजन पार्टिसिपेशन बहुत कम है।
तो एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि जो सिटीज़न पार्टिशिप है, जो मेरा कह सकता हूँ कि जो सिटीज़न चार्टर बनाया गया था, स्पेशली सिटीज़न के ग्रीवेंसेस हैंडल के लिए बनाया गया था, लेकिन जो उसमें डिसीजन मेकिंग हो रही है, टॉप से हो रही है, सिटीज़न का कोई मतलब नहीं है। तो इससे टॉप डाउन अप्रोचेस है, तो पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीज़न इज़ वेरी लो। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि सिटीज़न का पार्टिसिपेशन उसमें है ही नहीं है। तो इससे क्या है कि अगर मैं सिटीज़न का पार्टिसिपेशन कर दूंगा तो एक चीज़ मुझे मिल जाएगी, लोगों की अवेयरनेस रिगार्डिंग द सिटीज़न चार्टर बढ़ जाएगी। ये हम उसके वे फॉरवर्ड में भी लिख सकते हैं, सिटीजन पार्टिसिपेशन बहुत कम है। फिर उसके अलावा मैं इसमें लिख सकता हूँ कि हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ रिसोर्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल डिवाइड, डिजिटल गैप है कि लोगों को जो रिमोट एरिया में रहते हैं उनको नॉलेज ही नहीं मिल पाती रिगार्डिंग द सर्विसेज ऑफ द, इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाती रिगार्डिंग द सर्विसेज एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि रिमोट एरिया में तो उनके यहाँ डिजिटलाइजेशन, लाइट की प्रॉब्लम, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है उसकी वजह से। और ये कि पुअर मेंटेनेंस रिसोर्स में। और एक लास्ट में लिख सकता हूँ ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर। ब्यूरोक्रेसी का बिहेवियर का मतलब रेड टेपिज्म, कि जैसे आप जाओगे तो अगर देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी किसके लिए, ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी आम लोगों के लिए, आम लोगों के ग्रीवेंसेस को सुनेगी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में उल्टा है कि अगर आप किसी अधिकारी से बात करिएगा तो वैसे माना जाता है कि आप राजा हैं, जनता राजा है, लेकिन यहाँ पे अधिकारी इस तरीके से बात करेगा कि रेड टेपिज्म वाला। ये सारी प्रॉब्लम है। 7 से 8 1 2 3 4 5 6 7 से 8 मुझे लिखने, इसमें बहुत सारी भी और हो सकती हैं, मिनिमम 7 से 8 में इसकी ये लिख दिया मैंने इनको। जैसे नॉन बाइंडिंग इन नेचर, तो मैं कह सकता हूँ नो लीगल सैंक्शन सिटी, इसको कोई लीगलिटी नहीं देगी सिटीजन चार्टर को। सारे एग्जाम्पल 1-2 लाइन में ऐसे करके मैं मेंशन कर सकता हूँ। तो यहाँ से क्या है, मैंने कीवर्ड फोकस किए, तो यहाँ से मुझे सीधा सा एक चीज़ मिल गई कि सिटीजन चार्टर को पोटेंशियल स्टेज पे क्यों नहीं आया, उसके मेन फैक्टर ये हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टर हिंडरिंग द रियलाइजेशन ऑफ द प्रोमिसेस, ये सारी लाइन लिख के कि मेजर क्या है, मेजर कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप टू मेक अ सिटीजन चार्टर फुल पोटेंशियल। सिटीजन चार्टर को मैं फुल पोटेंशियल पे कैसे ला सकता हूँ, उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं लिख सकता हूँ। तो मेजर में मैं क्या लिखूंगा, मेजर मेरे पास क्या है कि मैं जो सिटीजन चार्टर में समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से उसको फुल पोटेंशियल नहीं हुआ सिटीजन चार्टर का, उसको मेजर को कैसे मैं टैकल कर सकता हूँ, उसके मेजर मेरे पास क्या है अगर पूछ रहा है तो पहला सो मेजर यही है कि जो मैंने कहा कि उसको सिटीजन चार्टर, उसको मुझे कैसे बनाना है, सिटीजन चार्टर को मुझे बनाना है कैसा, लीगल या स्टैट्यूटरी फॉर्मेशन, स्टैट्यूटरी या लीगल डॉक्यूमेंट बनाओ उसको, लीगल इन्फोर्समेंट, कि किसी भी व्यक्ति का वायलेशन ऑफ द राइट हो रहा है दैट इज मेंशन्ड इन द सिटीजन राइट, तो उसको लीगलिटी भी प्रोवाइड करो। ये है कि स्टैट्यूटरी मुझे देनी चाहिए या लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ द सिटीजन चार्टर होनी चाहिए। ये सीधे मैं कि गिव स्टैट्यूटरी बैकिंग ऑफ द सिटीजन चार्टर या लीगल इन्फोर्समेंट या गिव स्टैट्यूटरी बैकिंग टू सिटीजन चार्टर, सीसी अगर मैं लिख दूं कि सिटीजन चार्टर को आपको लीगलिटी प्रोवाइड करो, जिससे क्या है कि उसके जो राइट्स हैं उनका वायलेशन कम होगा, कि वो न्यायालय के थ्रू अकाउंटेबल ठहरा पाएगा किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर को। ये सारी चीज़ें पहला यहाँ से ये निकल के आता है। दूसरा ये कह रहा है कि मेरी जो सिटीजन चार्टर है, सिटीजन चार्टर को आप बनाओ पीपल पार्टिसिपेशन। तो यहाँ से क्या है कि प्रमोट सिटीजन पार्टिसिपेशन, सिटीजन का पार्टिसिपेशन बढ़ाओ इन द फॉर्मेशन ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन। किसमें बढ़ाओ, सिटीजन चार्टर के फॉर्मेशन में, सिटीजन चार्टर के फॉर्मेशन में सिटीजन का पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, क्योंकि स्पेशली वो सिटीजन के लिए बनाए गए, सिटीजन के ग्रीवेंसेस के लिए बनाया गया। और तय कौन कर रहा है,
टॉप मोस्ट अथॉरिटी। तो यहाँ से क्या है कि सिटीजन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो यहाँ से सिटीजन की अवेयरनेस बढ़ेगी, या दूसरा वर्ड लिख सकता हूँ कि सिटीजन अवेयरनेस को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या होगा, सिटीजन अवेयरनेस बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें। और क्या है कि और इसके अलावा मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ कि जो लिंक है, मुझे सिटीजन चार्टर को मुझे लिंक करना चाहिए कि सिटीजन चार्टर को सर्विस डिलीवरी या दूसरे से लिख सकते हैं, सिटीजन चार्टर को मुझे लिंक करना चाहिए, लिंक विथ डिलीवरी एंड अप्रेशल पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट की जो प्रपोज्ड पॉलिसी है उनके साथ भी मुझे लिंक करना चाहिए सिटीजन चार्टर को। और लोगों की अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए, ये सारी चीज़ें अवेयरनेस कैंपेन मुझको चलाने चाहिए लोगों को, इसकी नॉलेज सिटीजन चार्टर की प्रमोट करने के लिए। ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ सिटीजन चार्टर में। और मैं ये कर सकता हूँ इसके अलावा कि जो एडुकेट मेरे जो जैसे सेवोत्तम मॉडल है, सेकंड एआरसी डाल सकता हूँ कि सेकंड एआरसी की जो रिपोर्ट आई उसने कहा कि सेवोत्तम मॉडल का ये एक मॉडल है सिटीजन चार्टर को बेटर इम्प्लीमेंटेशन करने का। तो सेकंड एआरसी की भी रिकमेंडेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा नोलन कमेटी जो मेरी बनी, नोलन कमेटी, नोलन नोलन कमेटी, अरे यार, नोलन कमेटी बनी 1970 में। नोलन कमेटी जो 1970 में बनी, उसमें क्या कहा गया था, उसमें ये कहा गया था कि जो मेरे 6 प्रिंसिपल हैं सिटीजन चार्टर के, उनको भी 6 प्रिंसिपल को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। 6 प्रिंसिपल क्या थे इसमें, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन, ये सारी चीज़ें थी। तो आपको 6 प्रिंसिपल लिख देने इसके कि नोलन में वो लिखते, सीपी ग्राम भी डाल सकते हैं। सीपी ग्राम, जैसे सीपी ग्राम एक सिटीजन चार्टर का प्रोजेक्ट है, ग्राम्स, इस पे भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने एआरसी सेवोत्तम मॉडल डाल दिया, नोलन कमेटी डाल दी, मोर देन सफिशिएंट है ये। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें लिख सकता हूँ। और कह सकते हैं कि सिटीजन चार्टर को लास्ट में ई गवर्नेंस के साथ इंटीग्रेट कर दो। लास्ट में और लिख दूँ कि इंटीग्रेट सिटीजन चार्टर विद ई गवर्नेंस से मुझे सिटीजन चार्टर को इंटीग्रेट कर दूंगा। तो उससे क्या है कि लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ जाएगी। ये सारी 5 से 7 पॉइंट मुझे लिखने, मिनिमम 7 से 8 मुझे लिखने। मैंने लिखे 1 2 3 4 5 6 7। और भी इसमें मैं लिख सकता हूँ कि सोशल ऑडिटिंग मुझे प्रमोट करनी चाहिए। सोशल ऑडिटिंग मुझे प्रमोट करनी चाहिए, जिससे क्या है ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी सिटीजन चार्टर से रिगार्डिंग। सोशल ऑडिटिंग में अगर कर सकता हूँ। और ये भी लिख सकता हूँ कि सिटीजन चार्टर को रिवाइज्ड करना चाहिए एज पर द सिटीजन सेंट्रिक, रिवाइज्ड करना चाहिए, रिवाइज्ड करो सिटीजन सेंट्रिक बनाने के लिए। बहुत सारे इसमें मैं लिख सकता हूँ, पर मेरा मेन क्या है कि ये वाले जो ये है सेवोत्तम मॉडल हो गया या सेकंड एआरसी, ऐसे पॉइंट आपके क्वेश्चन में होने चाहिए, अदरवाइज आप बहुत पीछे हैं मेन से। 6 प्रिंसिपल है, सेकंड एआरसी हो गया, मैंने सीपी ग्राम का एग्जांपल दिया, नोलन कमेटी 1917 के आसपास बनी थी। बस 6 प्रिंसिपल आप लिख के चले आएंगे, उसमें 1 2 डाल दो, ट्रांसपेरेंसी लाना है, अकाउंटेबिलिटी लाना है, इंटीग्रिटी लोगों की तय करना, ये सब ये इथिक्स में भी आप पढ़ेंगे नोलन कमेटी रिगार्डिंग। तो ये सारे पॉइंट अगर मैं लिख दूं तो ये मेजर है मेरे। फिर उसके बाद में सीधा सा मेरा क्या आ जाएगा, कंक्लूजन में मुझे क्या लिखना है, कंक्लूजन। अब आप सोचोगे यार कंक्लूजन में क्या लिखूंगा, तो कंक्लूजन में आपको सीधा सा लिखना है कि सिटीजन चार्टर मेरा है कि एक सिटीजन सेंट्रिक है। सिटीजन सेंट्रिक बनाने के लिए मुझे इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का
रिफॉर्म करना पड़ेगा, जिससे क्या है कि जिससे लीगल इन्फोर्समेंट मिलेगा, जिससे क्या है सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। सिटीजन पार्टिसिपेशन के अलावा टेक्नोलॉजी ड्राइवन सिटीजन चार्टर मेरा होना चाहिए। आप उधर से एक अगर नहीं डाली तो सेकंड एआरसी को सीधा सा यहाँ से लिख सकते हैं। सेकंड एआरसी यहाँ से कंक्लूजन में डाल सकते हैं। वो इससे बात क्या अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। सिटीजन सेंट्रिक है और लीगल क्या है ना, लीगल इन्फोर्समेंट बढ़ेगा इसका सिटीजन चार्टर का। ये सारी चीज़ें 3 से 4 चीज़ें मैं इसमें अपने में डाल दूंगा कि सिटीजन चार्टर कैन बीकम ए इफेक्टिव बनाना है मुझे। इफ़ आई वांट टू इफेक्टिव सिटीजन चार्टर, तो मुझे काम करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नेंस एट द ग्राउंड लेवल पे, और सिटीजन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें सेकंड एआरसी की जो बात कही थी वो सारी चीज़ें मैं डाल सकता हूँ। मेरा क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा। हमने मैन वो चीज़ें डिस्कस की जो इसमें की पॉइंटेड है। ये आज का क्वेश्चन यही हो जाता है समाप्त।